समांतर श्रेणी। ये समांतर श्रेणी क्या होता है पहले वो देखना। तो समांतर का मतलब समान, अंतर मतलब अंतर। ये दो नंबर के बीच का अंतर क्या होना, समान होना चाहिए। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस नीचे में हम 2-4 एग्जाम्पल लिए, उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर लिखा हुआ। अगला नंबर तो आपको खुद पता लगेगा, एक सीक्वेंस से लिखा हुआ है। अगर 5 के स्क्वायर होगा लिखा हुआ है, अगला नंबर 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है, 5 है, 10 है, 20 है, यानी कि 5 में 2 से गुना किए 10 हुआ, 10 में 2 से गुना किए 20 हुआ, 20 में 2 से गुना किए 40 हुआ, 40 में 2 से गुना किए 80 हुआ, फिर 80 में 2 से गुना किए 160 होगा। यानी अगला नंबर खुद पता लग जाए। एक ऐसा सीक्वेंस से लिखा हुआ है कि अगला नंबर खुद पता लग जाएगा। ठीक है, 3 नंबर में क्या है, 7 में 3 जोड़े 10 हुआ, 10 में 3 जोड़े 16 हुआ, 10 में 3 जोड़े 13 हुआ, 13 में 3 जोड़े 16 हुआ, 16 में 3 जोड़े 19 हुआ, 19 में 3 जोड़े 22 हुआ। सेम उसी प्रकार अगला नंबर खुद पता चल जाएगा। एक निश्चित सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इसलिए अगला नंबर पता चल जा रहा है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या है, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। नीचे में जो हर है, हर में एक जुटते जाता है। 1/1 है, फिर हर में 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हुआ, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हुआ, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हुआ, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हुआ। हर में एक जुटते जाता है, वही एक श्रेणी में लिखा हुआ है। हमको पढ़ना है यहाँ पर समांतर श्रेणी। देखिए यहाँ पर हमको सिर्फ समांतर श्रेणी पढ़ना है। यहाँ पर क्या है, अगर 5 में 2 गुना करेंगे, 5 लिखा हुआ, 5 में 2 गुना किए तब 10 हुआ, फिर 10 में 2 गुना किए तब 20 हुआ, 20 में 2 गुना किए तब 40 हुआ। यानी कि गुना करके आगे बढ़ रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं गुणात्मक श्रेणी। इसको हम बोलते हैं गुणात्मक श्रेणी। इसमें क्या है, 7, 3, 10, 10 में से 7 में 3 जोड़े 10 हुआ, फिर 10 में 3 जोड़े 13 हुआ, 13 में 3 जोड़े 16। यानी 20 का अंतर जुड़ते, समान अंतर जुड़ते जाता है। इसमें इसका अंतर क्या है, समान है, इसलिए इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये क्या है, 1/1 है, फिर हर में 1 जुट गया 2, फिर 2 में 1 जुट गया 3, 3 में 1 जुट गया 4, 4 में 1 जुट गया 5। यानी हर में जुट के जाता है, हर में 1 जुट जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी इस संख्याओं की एक ऐसा सीरीज यानी श्रेणी जिसमें हर में 1 जुटते जाता है, उसको हरात्मक बोलते हैं। जिसमें 2 से गुना करके आगे बढ़ते हैं, उसको गुणात्मक बोलते हैं। जिसमें जोड़ कर यानी अंतर बीच का समान है, उसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। हमको पढ़ना है सिर्फ समांतर श्रेणी। आगे क्लास में जाइएगा 11th में, उसमें गुणात्मक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी पढ़िएगा, लेकिन हमको 10th क्लास में सिर्फ समांतर श्रेणी पढ़ना है। ठीक है, समांतर श्रेणी का यूज बेसिक लाइफ जीवन में कुछ यूज होता है। जैसे अगर आप सीढ़ी देखे होंगे सीढ़ी नीचे से बड़ा होता है और ऊपर जाते जाते छोटा हो जाता है। क्या एक श्रेणी में बढ़ रहा है। ठीक है, मानिए इस सीढ़ी है, इस सीढ़ी का लेंथ है 50 सेंटीमीटर। अगर इस सीढ़ी का लेंथ 50 सेंटीमीटर है, ऊपर अगर जाएगा तो थोड़ा घट जाएगा, इधर से 1 सेंटीमीटर घटेगा, इधर से 1 सेंटीमीटर घटेगा, क्या हुआ 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसके ऊपर जाएगा, फिर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इस साइड से घटा देंगे, 1 सेंटीमीटर इस साइड से घटाएंगे, कितना होगा, दोनों साइड 1-1 सेंटीमीटर घटा देंगे, तो 46 सेंटीमीटर हो गया। फिर आगे जब बढ़ेंगे उसमें 2 सेंटीमीटर घटाएंगे, 1 सेंटीमीटर इस साइड से और 1 सेंटीमीटर इस साइड से, दोनों साइड से जब घटा देंगे तो हो गया 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर हुआ। अगर आगे चले फिर घटा दिए, क्या हुआ 42 सेंटीमीटर हो गया। फिर आगे चले फिर घटा दिए, यानी 40 सेंटीमीटर हुआ। फिर आगे चले फिर घटाए 38 सेंटीमीटर हुआ। फिर आगे चले फिर घटाए, क्या हुआ 36 सेंटीमीटर हुआ। यानी कि इस दोनों के बीच का अंतर क्या है, 2 का गैप है। 50 में 2 घटाए 48 हुआ, फिर 48 में 2 घटाए 46 हुआ,
46 में 2 घटाए 44 हुआ, 44 में 2 घटाए 42 हुआ, 42 में 2 घटाए 40 हुआ, 40 में 2 घटाए 38, 38 में 2 घटाए 36 हुआ। ये दो संख्याओं के बीच, पास पास दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या है? समान है। उसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, जिसमें पास के दो संख्याओं का अंतर समान हो, दोनों के बीच में एक खास नंबर का गैप हो। जैसे क्या है, 50 है, 48 है, 46 है, इस दोनों के बीच में एक खास नंबर घट रहा है। 50 में 2 घटा 48 हुआ, फिर 48 में 2 घटा 46 होगा। वो जो खास नंबर है 2 है, 2 का बीच में गैप दे रहा है। इसी को हम बोलते हैं, सबके बीच का गैप समान है, इसीलिए उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। जैसे इस तरह के आप सीढ़ी देखे होंगे, इस तरह सीढ़ी देखे होंगे। मानिए कि इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ है 50 मानेंगे 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर इसका लेंथ 50 है, इसका लेंथ क्या होगा? सेम लेंथ होगा। यहाँ 50 है, इसका भी 50 हो गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा? 100 हो गया। 50 ही है, 50 ही है, 100 हो गया। फिर इसमें 50 जोड़ेंगे 150 होगा, फिर 50 जोड़ेंगे 200 हुआ, फिर 50 जोड़ेंगे 250 हुआ, फिर 50 जोड़ेंगे 300 हुआ। यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बराबर है। यहाँ 50 सेंटीमीटर है, इस दोनों के इसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है, फिर 50 जोड़े 100 हुआ, फिर 50 जोड़े 150, फिर 50 जोड़े 200, फिर 50 जोड़े 250, फिर 50 जोड़े 300 हुआ। इन दोनों के बीच का गैप क्या है? एक समान होते जा रहा है, दोनों के बीच का दूरी समान है, इसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। और देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें कितना त्रिभुज है? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 त्रिभुज है। यहाँ 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 1। लेकिन यहाँ पर देखिए, पहले 7 था, फिर 7 से 2 घट गया 5 हुआ, फिर 5 से 2 घट गया 3 हुआ, 3 से 2 घट गया 1 हुआ। ऊपर देख लीजिए, 1 है, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हुआ, फिर 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हुआ, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हुआ। ये दोनों के बीच का अंतर क्या है? समान होते जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर में समझ आ गया होगा कि समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं। यानी कोई संख्या का ऐसा समूह दिया हुआ, ऐसा सीरीज दिया हुआ, जिसमें प्रत्येक पास पास संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना, उसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब समान अंतर, दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? समान होगा, यानी उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक, अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर में समझाते हैं समांतर श्रेणी का यूज कहाँ होता है। और देखिए, पूरा समांतर श्रेणी में सिर्फ 2 फार्मूला है, 2 फार्मूला का यूज करके पूरा समांतर श्रेणी खत्म हो जाता है। इसलिए आपको क्लियर में समझाते हैं कहाँ पर फार्मूला का यूज होता है और कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज होता है। देखिए, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसी को शॉर्ट में एपी बोलते हैं। ए मतलब अरिथमेटिक, पी मतलब प्रोग्रेशन, शॉर्ट में A.P यानी एपी बोलते हैं। समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है परिमित समांतर श्रेणी, जिसको हम परिमित एपी बोलते हैं। दूसरा होता है अपरिमित समांतर श्रेणी, जिसको हम अपरिमित एपी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे परिमित समांतर श्रेणी क्या होता है। वैसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, उसे हम परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। और परिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद होता है। एक एग्जांपल देते हैं, ठीक, इसको वैसे डिफिनेशन खास नहीं है, डिफिनेशन पूछा नहीं जाता है, सिर्फ वैसे बता देंगे। वैसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, पद दिया हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ है, निश्चित तो उसको हम बोलते हैं परिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 2 4 6 8 10, इसमें अंतिम पद है 2 4 6 8 10। इसमें पद क्या है? अंतिम दिया हुआ है, जैसे 5 10 15 20 25 30 35। देखिए, 5 10 15 20 25 30 35, लास्ट में 35 है। इसमें क्या है? पद की संख्या क्या है? एक निश्चित पद है, 5 से लेकर 35 तक बोल रहा है, उसमें भी 35 अंतिम पद दिया है। ठीक है, 5 से 5 में 5 जोड़े 10 हुआ, 10 में 5 जोड़े 15,
15 5 जोड़ेंगे 20, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 25 में 5 जोड़ेंगे 30, 30 में 5 जोड़ेंगे 35 हो गया। यानी वैसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो और उसमें अंतिम पद होता है, उसे हम बोलते हैं परिमित एपी। और अपरिमित एपी किसको बोलते हैं? वैसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो और उसे अपरिमित एपी बोलते हैं। इसमें अंतिम पद नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। इसमें पद है लेकिन उसका पद का अंतिम पद नहीं है। क्या है? पद अनंत है। वैसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं हो। इसमें पद निश्चित नहीं है, कितना ही है, पद बहुत सारे हैं। डॉट डॉट मतलब अनंत है, इसमें अंतिम पद भी नहीं है। डिफिनेशन करता है वैसा समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है, निश्चित तो नहीं है। सेकेंड बोलता है इसमें अंतिम पद नहीं होता, इसमें अंतिम पद नहीं होता है। एग्जाम्पल और देखिए, 20 40 60 80 डॉट डॉट। इसमें भी पद अनिश्चित है, निश्चित नहीं है कि कितना है, पद निश्चित नहीं है, इसमें अंतिम पद भी नहीं है। इसी के लिए इसको बोलते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी। ठीक है, अब समांतर श्रेणी को किस तरह से प्रश्न आता है और किस तरह से हल किया जाता है वो देखते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में जो संख्याओं का सीरीज रहता है 7 10 13 16 19 यानी अनंत तक जाते रहे, इसको हम बोलते हैं अपरिमित समांतर श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, इस अपरिमित समांतर श्रेणी है, इसमें क्या प्रथम पद क्या होगा? जो फर्स्ट नंबर पर रहेगा इसको हम बोलते हैं प्रथम पद, इसको बोलते हैं द्वितीय पद, इसको बोलते हैं तृतीय पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद। ये तो पद समझ गए। देखो पद को ए से हम सूचित करते हैं या लिखते हैं। पद को कहीं के A1 से लिखते हैं और कहीं की T1 से, यानी टर्म फर्स्ट टर्म हो को उसको हम कहीं कहीं T1 से भी लिखते हैं, कहीं A1 से लिखते हैं और A से भी लिखते हैं। प्रथम टर्म को A से भी लिख सकते हैं, A1 से भी लिख सकते हैं। प्रथम टर्म है 7 है, प्रथम क्या होगा यहाँ पर 7 हो जाएगा 7। फिर बोला दूसरा टर्म, दूसरा पद, ये जो दिया हुआ है 7 10 13 सब पद है, ये टर्म है। दूसरा नंबर पर जो पद है, ये दूसरा पद को A2 से लिखते हैं। दूसरा पद क्या है 10 है तो 10 हो जाएगा। ये हम तीसरा पद क्या है, पहला नंबर दूसरा तीसरा, तीसरा पद 13 है तो 13 हो गया। चौथा पद क्या है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, 16 हो गया। बोला पांचवा पद क्या है, पहला पद ये हुआ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, हो गया पांचवा पद। अब नीचे हम लिखा है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब सब में जो डिफरेंस है कॉमन यानी बराबर होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस को हम डी से लिखते हैं, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, सी डी हुआ कॉमन डिफरेंस, इसलिए इसको हम डी से लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस को दूसरे पद में से पहला पद घटाने के बाद प्राप्त होता है। दूसरा पद क्या है 10, 10 में 7 गया 3 हुआ। फिर दूसरा पद क्या है 13 है, 13 में से 10 गया 3 हुआ। फिर दूसरा पद क्या है 16, 16 में से 13 गया कितना 3 हुआ। यानी पास के दो पदों को दूसरे पद में से पहले पद घटाने के बाद सार्वंतर यानी डी प्राप्त होता है। यहाँ क्या है दूसरा डी बराबर क्या हो, दूसरा पद क्या है A2, डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। ये दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे। दूसरे पद क्या है 10 है, 10 माइनस 7, पहला पद 7 है, 10 में 7 के 3 हो गया, ये सार्वंतर 3 होगा। कहीं भी नंबर के कहीं से पास के दूसरे टर्म में से पहले टर्म हटा देंगे तब सार्वंतर डी प्राप्त होगा। ठीक है, माने सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप बताइए कि प्रथम पद क्या है। प्रथम पद को A1 से लिखते हैं, प्रथम पद 5 है। द्वितीय पद क्या है 10 है, A2 बराबर 10 है। तीसरा पद क्या है A3, तीसरा पद यहाँ 15 है। अब हमको डी निकालना है, यानी सार्व अंतर निकालना है। डी क्या होगा, डी निकालते हैं, डी निकालने D1 निकाल लेते हैं, देखते हैं सबका अंतर समान है या नहीं। D1 क्या होगा A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे A2 माइनस A1। A2 क्या है 10 है, दूसरा पद 10 है, 10 माइनस 5, यहाँ लिख देंगे 10 माइनस 5,
बराबर 5 हो गया। फिर D2 निकालते हैं। D2 क्या होगा, तीसरे पद में से दूसरे पद घटाना है। A3 माइनस A2, A3 के 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 क्या होगा, 5 ही होगा। अब D3 निकालेंगे। D3 क्या होगा, दूसरे पद में से तीसरे पद घटाना है। सॉरी, D3 निकालना, ये चौथे पद में से तीसरे पद घटाना। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये चौथा पद। चौथे पद में तीसरे घटाना। चौथा पद क्या है, 20 है। यहाँ से लिख देंगे A4 माइनस A3, ये चौथा जो पद है उसमें तीसरा पद घटाना। चौथा पद 20 है, 20 माइनस तीसरा पद 15 है, 15, 20 में से 15 गया, कितना हो गया, 5 हो गया। डी जो है समान है, समान है। हमको सब में निकालना नहीं है, सिर्फ प्रथम डी निकालना, यानी डी निकाले, हम यही निकाले वही काफी है, सबको निकालना नहीं। अगर बोल दे क्वेश्चन में यह एपी में है तो एक बार डी निकालना है, डी निकालना है, दूसरे पद में से पहले पद निकाल देंगे, जो भी आएगा वही मेरा सार्वंतर है। अगर क्वेश्चन में बोले कि हमको चेक करना है कि यह एपी में है या नहीं है, हमको डी निकालना, D1 D2 D3 सब निकाल लेंगे। अगर सब डी बराबर है तो एपी में है, यानी समांतर श्रेणी है, और डी बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप बताइए कि प्रथम पद क्या है। प्रथम पद ए बराबर क्या होगा, पहला पद 10 है तो 10। डी यहाँ से क्या होगा, डी बराबर क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद घटाना है। दूसरा पद A2 है, A2 माइनस A1। दूसरा पद कितना है, 6 है, लिखेंगे 6 माइनस A1 कितना, 10। 6 में से 10 गया, माइनस में 4 होगा, माइनस में 4। देखिए आपके मन में चल रहा, इधर इतना एक क्वेश्चन बना है, इधर जो था पहले पद में से, सॉरी दूसरे पद में से पहले पद घटाते थे तो दूसरे पद बड़ा था, लेकिन यहाँ पर दूसरे पद छोटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है डी का मान पॉजिटिव, निगेटिव, परमेय संख्या और परमेय संख्या शून्य भी हो सकता है, यानी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है सार्वंतर। ये देखिए एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे कि सार्वंतर पॉजिटिव, निगेटिव, परमेय संख्या और परमेय संख्या शून्य भी हो सकता है। देखिए क्या यहाँ से A1 क्या, प्रथम पद 10 है, 10 लिख दिए। डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 6 है, 6 माइनस पहला पद 10 है, 6 माइनस 10 क्या होगा, माइनस में 4 हो गया, 4 होगी। ए 10 है और 4, सार्वंतर कितना, -4। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बताना है प्रथम पद क्या है। प्रथम पद ए बड़ा A1 लिखे चाहे ए लिखे वही हुआ, प्रथम पद 1 हो गया। यहाँ से डी क्या हो जाएगा, डी मतलब सार्वंतर, दूसरे पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है, 5/2 है, A2 माइनस A1, दूसरा पद 5/2 है, माइनस A1 कितना, 1 है। और इसको हम घटाएंगे क्या, बटा 1 देंगे, एलसीएम लेंगे क्या हुआ, 2 1 लघुत्तम 2 हुआ, 5 माइनस 2 कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 का लघुत्तम 2 हुआ, 2 में 2 से गुण भाग कीजिएगा 1 हुआ, 1 में 5 गुना किए 5, फिर माइनस है तो माइनस, 2 में 1 से भाग दिए 2, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 5 माइनस 2 कितना, 3/2 है। इसका जो सार्वंतर है 3/2 निकला। ठीक है, तीसरा नंबर, 5वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पद निकालना है। इसमें ए बराबर क्या होगा, पहला पद A1 भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं। यहाँ आगे का 2-3 पद नहीं बोल रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट ए लिख दिए। ए को हम बताए थे शुरू में, ए को ही प्रथम पद करते हैं, या कहीं के A1 भी लिखा रहता है, या कहीं के T1 भी लिखा रहता है। ए बराबर क्या होगा, √3, प्रथम पद हो गया। हमको डी निकालना, डी मतलब हुआ सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, दूसरे पद से पहले पद को घटाना है। दूसरा पद क्या है, 5√3, यानी A2 माइनस A1, A2 क्या है, 5√3 माइनस A1 क्या है, √3। यहाँ से देखिए 5 को √3 में से 1 √3 घट गया, कितना बचा, 4√3, यहाँ लिख देंगे 4√3। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए क्या है और डी क्या है।
ए बराबर 4 है, डी बराबर क्या है, पहला पद दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। दूसरा पद क्या, A2 माइनस A1। दूसरा पद भी 4 है, 4 माइनस पहला पद भी 4 है, 4 बराबर क्या होगा 0, यानी सार्व अंतर 0 हो गया। हम थोड़ा देर पहले बताए थे सार्व अंतर डी का मान पॉजिटिव हो सकता है, इधर क्या पॉजिटिव, डी का मान पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, परमेय संख्या हो सकता है, अपरमेय संख्या हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यानी डी का मान धनात्मक, ऋणात्मक, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और शून्य भी हो सकता है। इसका मतलब डी का मान जो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, इसलिए डी का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। इसलिए घबराना नहीं, अगर डी का मान 0 आया तो घबराना नहीं। अगर डी का मान 0 आएगा इसका मतलब है प्रत्येक टर्म यानी प्रत्येक पद बराबर है। डी का मान 0 इसका मतलब A1 भी 0 है, दूसरा पद 0, पहला पद 4 तो दूसरा पद भी 4, तीसरा पद 4, चौथा पद भी 4, यानी पद का मान बराबर है, 4 4 4 4 है। जब डी 0 हो गया यानी सार्व अंतर 0 हो गया तब आपको समझ लेना है इसमें पदों की संख्या बराबर है, पद जो है सेम लिखा हुआ है। आई होप आपको क्लियर में समझ आ गया होगा कि कोई भी एपी में प्रथम पद किसको बोलते हैं, डी किस तरह से निकालना है। कोई भी एपी अगर दिया रहेगा सबसे पहले हमको प्रथम पद निकाल लेना है और डी निकालना। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम डी से लिखते हैं, दूसरे पद से पहले पद को घटाने के बाद सार्वंतक प्राप्त होता है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है वो हम देखते हैं, आप लोग देखिए। देखिए आपके बुक का उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या है वो देखिए। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर फर्स्ट है AP 3/4 कोमा 1/2 कोमा -1/2 कोमा -3/2 डॉट डॉट लिखा हुआ, यानी अपरिमित एपी है। इतना के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। बोला प्रथम पद और सार्वंतर लिखने के लिए यहाँ से हल लिखते हैं। ठीक, एपी में ए बराबर क्या होता है, ए बराबर प्रथम पद, प्रथम पद जो फर्स्ट नंबर पर उसको प्रथम पद बोलते हैं, 3/2 है, प्रथम पद 3/2 होगा। डी बराबर क्या होगा, सार्वंतर, दूसरे पद में से पहले पद घटाते हैं, A2 माइनस A1। A2 यहाँ क्या हो गया 1/2 हो गया, 1/2 माइनस A1 3/2 है, 3/2 हो गया। अब यहाँ भिन्न का घटाव करते हैं, 2 हो गया 1 माइनस 3, 1 में से 3 हटाएंगे -2/2 कट गया, -1 हो गया। डी का जो मान आया -1 आया, यही फाइनल आंसर हो गया। ए का मान 3/2 पूछ रहा है और बोल रहे सार्वंतर डी पूछ रहा है। डी बराबर क्या होगा, पास के दो पद में, पास के दो पद क्या है, दूसरा पद 1/2 है, 1/2 -3/2 3/2 -1/4। अगर आपका मन है यहाँ से नहीं निकाले, इस दोनों के बीच निकाल लें तो निकाल लीजिए। क्या है, अगर मान है कि दोनों के बीच नहीं निकालें, अगले दो है तो दूसरे पद में से पहले A3 तीसरे पद में से दूसरे पद घटाएंगे तब पर भी -1 ही होगा। अगर आपका मन है चौथे पद में से तीसरे पद घटाएंगे तब पर भी मान सेम ही आएगा, यानी सार्व अंतर बराबर ही रहता है। सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस, सब में डिफरेंस क्या है, कॉमन है यानी बराबर है। आई होप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ गए। ठीक, अगर आपको बोल दे कोई भी क्वेश्चन में ए का मान दिया है यानी प्रथम पद दिया है और सार्व अंतर दिया है, प्रथम पद भी दिया है और सार्व अंतर दिया है, बोल रहा अगले 2 पद निकालो या अगले 3 पद निकालो, तो किस तरह से निकालेंगे वो देखिए। इसको मिटाते हैं, आप लोग अगर बोल दे कि यदि, बोल देगा यदि प्रथम पद ए है, बोलते यदि प्रथम पद ए है और सार्व अंतर डी है तो प्रथम 5 पद निकाले, तो प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह से बोल दे, बोले यदि प्रथम पद ए, यदि प्रथम पद का मान कुछ भी दिया रहे और सार अंतर का मान कुछ भी दिया रहे, हम डी मान लिए दिया है, तो प्रथम 5 पद क्या होगा, प्रथम 5 पद ज्ञात करना है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन रहे तो आराम से हल करना है, हल आराम से करना है। देखिए A1 की प्रथम पद को A बोलते हैं, A1 क्या हो गया, यहाँ A1 हो गया, A हो गया, A हो गया। D कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, कॉमन डिफरेंस यहाँ D हो गया। A1 प्रथम पद A है, कॉमन डिफरेंस D है। तो दूसरा पद हमको निकालना है, A2 निकालना है। बोला प्रथम से 5 पद, प्रथम पद तो हो ही गया, दूसरे पद को A2 से लिखते हैं। दूसरे पद बराबर होता है पहले पद प्लस D। पहला पद A1 कितना है, A1 प्लस D हो जाएगा। अगर तीसरा पद निकालना है, A3 निकालना है, तीसरे पद निकालना है, तो दूसरे पद में D जोड़ना है, A2 प्लस D हो जाएगा। अगर चौथे पद निकालना है, A4 निकालना है, तो तीसरे पद में D जोड़ दो। अगर आपको 5वें पद निकालना है तो चौथे पद में D जोड़ दो, यही से निकल जाएगा। अगर 5 पद बोले तो पहले पद तो दिया रहेगा, D का मान दिया रहेगा। दूसरा पद निकालने के लिए जो प्रथम पद है उसमें D जोड़ दीजिएगा तो दूसरा पद निकल गया। अगर आपको तीसरा पद निकालना है, जो आप दूसरे पद निकाले होंगे उसमें फिर D जोड़ दीजिएगा, तीसरा पद निकल जाएगा। अगर आपको चौथा पद निकालना है, जो आप तीसरे पद निकाले होंगे उसमें D जोड़ दीजिएगा तो चौथा पद निकल जाएगा। अगर 5वां पद निकालना है तो जो चौथे पद आप निकाले होंगे उसमें D जोड़ दीजिएगा तो 5वां पद निकल जाएगा। देखिए इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, आपको क्लियर में समझ जाएगा इस फॉर्मूला का यूज हम कहाँ पे करेंगे। देखिए अगर माने यहाँ पर लिखा रहेगा, बोलेगा यदि प्रथम पद 10 है, बोलेगा यदि प्रथम पद 10 है और सार्व अंतर 10 है, तो बोला यदि प्रथम पद 10 है यानी A का मान 10 है और सार्व अंतर यानी D का मान 10 है, तो प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 4 पद ज्ञात करें। A का मान दिया है, D का मान दिया हुआ है, बोला प्रथम से 4 पद ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको देखना है और जो दिया हुआ है पहले वो लिखना है। बोला यदि प्रथम पद A है, प्रथम पद को हम A1 से लिखते हैं, A1 बराबर 10 लिखा हुआ है। और बोला सार्व अंतर D है, 10 है, तो D बराबर 10 हो गया। अब बोले प्रथम से 4 पद निकालें, तो प्रथम पद लिखा हुआ है 10, हमको दूसरा पद निकालना है, यानी A2 बराबर क्या होगा, पहले पद प्लस D, A2 बराबर क्या होगा, A1 प्लस D। A1 क्या हो गया 10 प्लस D का मान 10, कितना हो गया, नहीं 10 10 20 हो गया। A3 क्या होगा, A3 निकालने के लिए दूसरा जो पद निकाले हैं उसमें D जोड़ना है, यानी A3 क्या होगा, A2 प्लस D। A2 मेरा क्या निकला है, 10 निकला है, 20 निकला है। 20 प्लस D का मान 10 है तो 10, कितना 20 10 30 हो गया। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, हमको चौथा पद निकालना प्रथम से, तो चौथा पद A4 क्या होगा, तीसरे पद में D जोड़ेंगे, तीसरा पद A3 प्लस D। तीसरा पद क्या है, 30 है, प्लस D क्या दिया हुआ है, 10 हुआ, 10 30 10 40 हो गया। इसका मतलब मेरा AP तैयार हो गया। लिख देंगे AP क्या हो गया, पहला पद 10 है, 10, दूसरा पद 20 है तो 20, तीसरा पद 30 है तो 30, चौथा पद 40 है तो 40। ठीक, अगर आपको मानिए कि थोड़ा देर के लिए मानिए कि सार्व अंतर नहीं पता है, आपको D का मान नहीं पता है, इस AP से अज्यूम कीजिए कि D का मान क्या होगा। D का मान निकालने के लिए पास के दूसरे पद में से पहले पद घटाना है,
यानी 20 में से 10 घटा देंगे तो 10 आएगा, 30 में से 20 घटाएंगे तब पर भी 10 आएगा, 40 में से 30 घटाएंगे तब पर भी 10 आएगा। यानी कि सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से प्रथम पद घटाने के बाद प्राप्त होता है। देखिए यहाँ हम क्या बताए थे, पहला पद तो A1 है, तो फर्स्ट पद दिया हुआ है, D का मान दिया है, और बोला A2 निकालने के लिए पहले पद में D जोड़ेंगे, पहले पद में D जोड़ेंगे तो पता प्राप्त हो गया। फिर A3 निकालने के लिए दूसरे पद में D जोड़े, A3 निकालने के लिए दूसरे जो पद दिया हुआ है, दूसरे पद 20 आया तो 20 में D हम जोड़े, फिर तीसरे पद प्राप्त हो गया। फिर चौथे पद निकालने के लिए जो तीसरा पद है, जो तीसरा पद है उसमें D जोड़ेंगे, तीसरा पद 30 है तो 30 में हम D जोड़ेंगे, 40 हो गया। इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम हल करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर में समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं आपके बुक का कुछ उदाहरण बचा हो, उस उदाहरण को हल कराते हैं, आपको क्लियर में समझ आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर रहे तो हम किस तरह से बना, 2-3 क्वेश्चन का रिवाइज हो जाएगा, फिर क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा कि किस तरह से पूछा जाता है। देखिए आपके बुक का उदाहरण नंबर 2 क्या है वो देखिए। उदाहरण नंबर 2 दिया हुआ है, बोले संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। नीचे हम संख्या क्वेश्चन लिखा हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिया हुआ है, जिसमें 2 क्वेश्चन को एक बार में लिया है। बोले नीचे में संख्या सूची दिया हुआ है, इसमें से कौन एपी नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी है, बोला चेक कीजिए कि इनमें से कौन एपी नहीं है। अगर एपी है तो उसके 2 पद और लिखिए, यानी 2 पद और लिखना है। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे कि यह एपी में है या नहीं है। एपी में है या नहीं है चेक, उसके लिए सबसे पहले हम सबको डी निकालना है। डी निकालेंगे, अगर सब डी का मान बराबर हो तो यह एपी में है, अगर बराबर ना हो तो एपी में नहीं है। यहाँ से लिखते हैं पहले ए बराबर क्या होगा, 4 दिया हुआ। डी बराबर क्या होगा, D1 निकाल लेते हैं। D1 बराबर क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद घटाना है। दूसरे पद क्या है, A2 माइनस A1। A2 क्या होगा, 10 माइनस 4, 10 में 4 के 6 हो गया। फिर हम D2 निकालते हैं। D2 तीसरे पद में से दूसरे पद में घटाना है। तीसरे पद कितना है, A3 माइनस A2। A3 क्या है, 16, 16 माइनस 10, 16 में 10 के 6 हो गया। हमको फिर D3 निकालना है। D3 चौथे पद में से तीसरे पद घटाना है। A4 माइनस A3, चौथे पद पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, फिर चौथे पद 22 हुआ माइनस 16। चौथे पद में तीसरे पद घटाइए, यानी 22 में 16 के 6 हुआ, 6। यानी डी का मान क्या है, बराबर है। लिख देंगे यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 है। यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 है, अतः यह AP है, अतः यह AP है। बोला इनमें से अगर कोई AP है तो उसके 2 पद और निकालने के लिए 2 पद और निकालें, क्योंकि पहला पद लिखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा पद लिखा है, तो 5वां पद क्या होगा, A4 क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया हुआ, 5वां पद क्या हुआ। 5वां पद निकालने के लिए चौथे पद में D को जोड़ना पड़ेगा। चौथे पद यहाँ क्या है, 22 है। लिख देंगे A4 प्लस D, चौथे पद 22 है, 22 प्लस 6, 6 2 8, 28 हो गया। 2 पद निकालना है, A6। छठे पद क्या होगा, 5वें पद में D जोड़ेंगे, A5 प्लस D, A5 मतलब 5वां पद, उसमें D जोड़ेंगे। 5वां पद 28 है, 28 प्लस 6 जोड़ेंगे, 8 6 14, यानी 34 हो गया। बोला 2 पद और निकालने के लिए, तो 5वां पद 28 हो गया और छठा पद 34 हो गया। तो इसको फिर से एक बार कंप्लीट में समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो आगे का खुद से बना लेंगे, इसलिए क्वेश्चन ध्यान रखिए, क्वेश्चन को समझिए। देखिए एपी में दिया हुआ है। सबसे पहले हमको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है। एपी में चेक करने के लिए सबसे पहले सबका डी निकालते हैं, जितना डी हो, 2 3 4 जो भी डी हो उस डी निकालते हैं। यहाँ से दूसरे पद में से पहले पद घटा दिए, डी का मान 6 आया।
फिर तीसरे पद में से दूसरे पद घटा दिए, D2 का मान 6 आया। फिर यहाँ पर चौथे पद में से तीसरे पद घटा दिए तो D का मान 6 आया। आगे तो नंबर है नहीं, इस सब में 6 6 6, D का मान 6 है। अब यहाँ पर लिख दिए यहाँ D का मान समान है या फिर D1 बराबर D2 बराबर D3 है, अतः यह AP है, अतः यह AP है। अगर वह AP है तो इनमें से कोई AP है तो उसके दो पद लिखिए। तो कितना पद है? पहला पद दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया हुआ है, तो पांचवा पद और छठा पद निकालना है। तो पांचवा पद और छठा पद आपको बताए थे। पांचवा पद निकालने के लिए पांचवा से पहले कौन पद होता है? चौथा पद। चौथा पद में हम D जोड़ेंगे तो पांचवा पद प्राप्त होगा। चौथा पद यहाँ 22 है, 22 लिख देंगे, और D हमको पता है 6 है, तो 6, 22 + 6 28 हो गया। फिर छठा पद निकालने के लिए छठा पद से पहले जो भी पद है, छठा पद से पहले कौन पद होगा? पांचवा पद। पांचवा पद में हम D जोड़ेंगे, पांचवा पद यहाँ 28 है, 28 में D जोड़ देंगे 34 होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट आपको क्लियर में समझ आ गया होगा तो किस तरह से बना है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी का यहाँ बोल रहा है AP दिया हुआ है और बोल रहा है चेक करने के लिए यह AP में है, अगर नहीं है तो नहीं है, चेक बताइए। यहाँ सबसे पहले हल लिखेंगे। A मतलब क्या होगा? प्रथम पद। प्रथम पद A लिखा हुआ है, हमको चेक करना, इसके लिए D भी निकालना है। D निकालना है, D1 बराबर क्या होगा? दूसरे पद माइनस पहला पद। दूसरा पद क्या है? A2 माइनस A1। दूसरे पद यहाँ -1 है तो -1, फिर माइनस पहला पद 1 है तो 1। यस होगा -1 -2 हो गया तो -2 लिख दिया। अब हमको D2 निकालने के लिए D2 क्या होगा? तीसरे पद में से दूसरे पद घटाना है। तीसरे पद ये है A3 माइनस A2। तीसरे पद -3 है तो -3 दिए। फिर माइनस दूसरे पद क्या है? -1 पहले से -1 है, यहाँ हो जाएगा क्या? -3 माइनस प्लस 1, -3 प्लस से क्या होगा? -2 हो जाएगा तो -2। D2 निकाल लिए। हम D3 निकालते हैं। D3 क्या होगा? चौथे पद में से तीसरे पद घटाना है। चौथा पद -5 यानी A4 माइनस A3। चौथे पद में से तीसरे पद घटाना है। चौथा पद -5 है तो -5, फिर माइनस तीसरे पद क्या है? -3 है तो यहाँ पर -3 देंगे। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक स्टेप लिखेंगे -5 + 3 क्या होगा? -2 होगा। यहाँ ध्यान देखिए सब में D का मान -2 आया। D का मान अगर समान है तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 है, अतः यह AP है, अतः यह AP है। जब AP होगा आगे का दो पद निकालना है। पद कहाँ? पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा पद लिखा हुआ है, आगे का दो पद क्या होगा? पांचवा, छठा। A5 और A6 निकालना है। देखो A5 पद निकालने के लिए पांचवा पद से पहले कौन पद आता है? चौथा पद है, तो चौथा पद प्लस में D। जो पद निकालना है उससे पहले जो भी पद आता है वो पद लिख देंगे और उसमें D जोड़ देंगे। पांचवा पद से पहले चौथा पद है, चौथा पद प्लस D। चौथा पद यहाँ -5 है, -5। D का मान तो हम लोग पता है -2 आ रहा है, -2। -5 -2 कितना होगा? -7 हो गया। A6 निकालने के लिए पांचवें पद में D जोड़ेंगे। पांचवें पद क्या है? A5 + D। पांचवें पद तो -7 है, -7। D का मान क्या है? -2। अगर हम प्लस माइनस -2 हो जाएगा, 7 - 2 -7 - 2 -9 होगा। यानी पांचवा पद -7 और छठा पद -9 हुआ। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, आपको क्लियर में बन जाएगा। आगे का दो पद बोले, 3 पद बोले, 5 पद बोले, अगर A और D का मान दिया हो तब, अगर नहीं दिया है तो उसके लिए आगे का क्वेश्चन बनवाएंगे। कितना कौन पद निकालिए, छठवां पद क्या होगा या सातवां पद क्या है, 20वां पद क्या है, इस तरह का क्वेश्चन है 5.2 में, उसमें हम करवाएंगे। इसमें प्रश्नावली 5 पॉइंट में जितना भी क्वेश्चन था उसका सारा कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, उसका एग्जाम्पल भी सारा बता दिए। तो एग्जाम्पल सेकेंड में 2 एग्जाम्पल और बच गया,
फर्स्ट सेकंड बता दिए और थर्ड फोर्थ बताते हैं। यहाँ से आपको आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। देखिए एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए। एपी तो दिया हुआ है, हमको निकालना है ए और डी, और ये चेक करना है या एपी में है या नहीं है। चेक करने के लिए प्रत्येक का डी निकालना है। तो यहाँ से हल करते हैं, ए बराबर दिया हुआ है -2, डी बराबर क्या होगा D1 निकालते हैं। दूसरे पद माइनस पहला पद एकदम यहाँ A2 माइनस A1, दूसरे पद क्या है 2 है, 2 माइनस पहला पद क्या है -1 है, माइनस यहाँ पर है माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 2 2 4 हो गया। जैसे D2 क्या होगा, तीसरे पद में से दूसरे पद घटाना है, A3 माइनस A2, तीसरे पद क्या है -2 है तो -2 माइनस दूसरे पद क्या है, दूसरे पद 2 है, 2 यहाँ से -4 आ गया। ठीक है, A3 तीसरे पद तो -2 है, -2 लिख दिए, फिर माइनस है तो माइनस दिए, दूसरे पद क्या है, दूसरे पद 2 है, 2 -2 -4 हो गया। ठीक है, जब दो बार दी, पहला दी 4 है, दूसरा दी -4 है, तो आगे हम नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, अगर ये दोनों समान रहता तब आगे निकालें। जब डी समान नहीं है इसका मतलब ये तो एपी में नहीं है, आगे हम काहे दिमाग लगाएंगे, डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ D1 बराबर नहीं है D2। अगर D1 बराबर नहीं है D2, D1 बराबर नहीं है D2, यहाँ D1 डज नॉट इक्वल टू D2 है, अतः यह एपी नहीं है। नहीं, जब सार्व अंतर समान ना हो, डी का मान समान नहीं है तो वह एपी में नहीं है, तो वह तो एपी है ही नहीं। समांतर श्रेणी तो है ही, समांतर समान अंतर, सबका अंतर क्या होना चाहिए, समान होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। अंतर तो समान ही नहीं है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है ही नहीं। लेकिन यहाँ D1 डज नॉट इक्वल टू D2, D1 बराबर नहीं है D2, अतः यह एपी नहीं है। अगर एपी नहीं है तो आगे का जो टर्म काहे निकालना है, अगर एपी रहता तभी तो निकालना है, नहीं है तो नहीं निकालेंगे। हो गया। तो थर्ड फोर्थ नंबर क्या है, दिया हुआ है एपी में है या नहीं वो चेक करना है। सबसे पहले हल लिखेंगे, यहाँ से A1 बराबर पड़ता है 1 हो जाएगा, A1 तो 1 हो जाएगा। यहाँ से D1 क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहले पद घटाना है, A2 माइनस A1, A2 क्या है 1, 1 माइनस 1, A2 1, A1 1, 1 माइनस 1 0 हो गया। हमको D2 निकालना है। D2 निकालने के लिए D3 में से D1 घटाना, सॉरी D2 निकालने के लिए तीसरा पद में से दूसरे पद को घटाना है। तीसरा पद ये है A3 माइनस A2, तीसरा पद ये 1 और दूसरा पद ये 1, -1 बराबर 0 हो गया। हमको D3 निकालना है। D3 निकालने के लिए चौथे पद A4 में से A3 घटाना है, A4 माइनस A3। चौथा पद क्या है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा पद 2 माइनस तीसरा पद 1 है, -1, ये क्या है 1 हो गया। ये तो बराबर ही नहीं है, देखो आगे तब नहीं निकालेंगे, ये दोनों बराबर, लेकिन तीसरा D3 निकाले हैं तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका अंतर, सार्व अंतर समान नहीं है, यह एपी में नहीं है। यहाँ से लिख देंगे, यहाँ D1 बराबर D2, D1 D2 बराबर है, लेकिन D3 बराबर नहीं है। अब जब D1 D2 और D3 तीनों बराबर होगा तभी तो यह एपी में होगा। अगर तीनों D बराबर नहीं है तो एपी में नहीं होगा। जहाँ पर D बराबर नहीं होगा वहाँ पर आगे D का मान नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर आगे D का मान निकालेंगे क्या फ़ायदा, जब D का मान पता ही चल गया कि यह एपी में ही नहीं है। लेकिन यहाँ D1 बराबर D2 बराबर नहीं है, D3 है, अतः यह एपी नहीं है, एपी नहीं है। आई होप, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट रूप से। अब आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में प्रश्न नंबर 5.1 का सारा क्वेश्चन लिखा है।